तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में स्ट्रक्चर ऑफ डीएन। तो डीएन में हम लोग सबसे बात करेंगे पहले डी3। तो डी3 में जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो आता कहाँ से है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में सीखेंगे चीजों को, ठीक है। फिर आगे अपन फिर डी4 के बारे में सीखेंगे, फिर डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएन सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हेडिंग करिए कि ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ग्रुप ऑफ ए सिमेट्रिक ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए अपने पास यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर ए पॉइंट है एंड दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, ओके। एंड यहाँ पर भी एक एंगल है और हमें यहाँ पर क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो दो वर्टिसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो वर्टिसेस, कोई दो वर्टिसेस अपन ले लो, जैसे अपन BC हमने लिया, तो इन वर्टिसेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का डबल बनेगा, राइट। तो अगर एक, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा, राइट। तो यहाँ पर अपन दो वर्टिसेस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंटी। और जो एंगल अपन यहाँ पर जो इसका रोटेशन देखेंगे, तो हमें जो बात करना, हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में। और ग्रुप थ्योरी में हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि इसके ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर चेक करने के लिए हमने बताया था कि ए को मैं मान लीजिए एन टाइम ऑपरेट किया, देन इट आइडेंटिटी। तो हमें इसको ऐसा ऑपरेट करना है कि ये हमारा जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमें वही मिलना चाहिए। इनिशियल हम एंगल से रोटेट करेंगे और उसका इनिशियल पोजीशन सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या होता था कि ऑर्डर ऑफ ए जो होता था वो एन होता था या नहीं होता था। तो आइडेंटिटी जब मिलती थी तब तो होता था। इसका मतलब मैं कितना टाइम इसको रोटेट कर दूं कि ये जो शेप दिख रहा है अगेन यही शेप मुझे मिल जाए, समझ में आ रहा है। तो अपन ट्राई करते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, एंटी किस रोटेशन में आपको देखना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। तो जब अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करोगे तो अब यहां पर अगर मान के चलिए कि मैंने क्या किया, इसको पहले चेक करता हूं कि अगर सर मान लीजिए मैंने इसको 0 डिग्री पर मूव कराया कि रोटेट एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। तो भैया अगर आप इसको थीटा 0 डिग्री से रोटेट कराते हो तो थीटा 0 डिग्री पर करोगे, देन हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज R0 नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे, रोटेट एट थीटा 0 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे, R0 बोलेंगे, R0 है ना, R0। चलो तो अब देखो हम मूव कराते हैं। तो ये आपके पास ये है, अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और मैंने कहा कि भैया ऐसा करो कि इसका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मूव करा दो। तो अपन बोलोगे सर कैसे मूव करा दें? मैंने कहा यार कुछ नहीं होगा, 0 का मतलब नल, कुछ भी नहीं। तो जहां था सेफ वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा यार। थीटा 0 डिग्री पर क्या चेंजेस करोगे? कुछ नहीं ना। तो जो सेफ पहले था वही सेफ अब भी रहेगा। सिंपल सा बात है। इसका मतलब यही रहेगा एज इट इज जैसे था। तो बी यहाँ था, सी यहाँ था और ए यहाँ था। तो जब हमने थीटा 0 डिग्री पर मूव कराया तो हमारे पास ये क्या मिला? एज इट इज वही मिल गया। सही है। हमने कहा था कि उसका इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जो पहले पोजीशन है वही पोजीशन मुझे लाना है। तो मैंने क्या किया? थीटा 0 डिग्री पर कर दिया। तो जब थीटा 0 डिग्री पर किया तो उसका इनिशियल पोजीशन सेम है। अब अगर हम इसको थीटा 120 डिग्री पर करते हैं, रोटेट करते हैं, तो रोटेट एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर आप इसको थीटा 120 पर रोटेट करोगे तो देन आपके पास क्या मिलेगा? पहले आपके पास सेफ कुछ ऐसा था, और जब आपने इसको रोटेट किया तो देखो अपने पास क्या मिलेगा। पहले आपके पास ए, बी और सी था, इनिशियल में ये था, और मैंने इसको थीटा 120 पर मूव करा दिया। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पर मूव कराया, और जैसे मूव कराया तो देखिए जब यहां से और यहां तक, क्योंकि हर एंगल 60-60 का है, सारे एंगल 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट? तीनों इक्वल होते हैं। तो हमें तो 120 मूव कराना है ना। तो अगर ए पॉइंट को मैं पकड़ूंगा और इसको बी पॉइंट पर लाऊंगा तो कितना 60 डिग्री मूव करे? कितने डिग्री ये मूविंग होगा? 160 डिग्री होगा। अब फिर जब यहां से उठा करके यहां ला दूंगा इसको, तो भैया अब कितना मूविंग हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो कर दो 120 डिग्री। तो मैंने कहा जब इसको मैंने 120 किया तो यहां से यहां मैं ए को लाया तो 60 हुआ, इसका मतलब ए यहां पर आ जाएगा। अब देखो बी कहाँ आएगा? बी यहाँ आएगा तो 60 होगा, यहाँ पहुंचेगा तो 120 होगा, तो बी यहाँ पहुंचेगा। तो बचा सी, तो सी तो यहाँ पहुंचेगा। सी को भी चेक कर लो, इधर से इधर आएगा, क्योंकि हम कैसे देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो आपके पास क्या जो इनिशियल पोजीशन थी वो इनिशियल पोजीशन है? नहीं है ना। इधर बी था, यहाँ सी है। इसका मतलब कितने डिग्री? अगेन मैं इसको मूव कराता हूं, फिर से मैंने इसको मूव कराया 120 डिग्री। तो जब मैंने अगेन इसको 120 डिग्री मूव कराया तो देन हमारे पास कुछ ऐसा बना। तो देखो अब देखिए यहां से ये इस बी को पकड़ लो, और यहां से यहां लाओगे इस बी को तो 60 होगा, और यहां लाओगे तो 120 होगा। तो बी तो यहाँ पहुंच गया। सी को यहां से यहां लाओगे तो कितना डिग्री आएगा? 60 आएगा। और ए को, सी को यहां जब पहुंचाओगे तब आपके पास कितना होगा? 120। तो ए यहां आ गया। क्या अब भी हुआ? क्या अब भी हुआ? अपन कहोगे नहीं सर यहाँ तो बी है। अब कितना कर दें? फिर से एक बार कर लेते हैं। फिर से मैंने एक बार थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पर मूव करा दिया। अब भैया देखो अब क्या चेंजेस आया? क्या अपना काम हो गया? अब देखो अगर इसको पकड़ोगे, ए को यहां से यहां लाओगे तो 160 डिग्री, और जब यहां पहुंचाओगे तो 120। तो देखो ये 120 पर आ गया, ए पर आ गया। अब जब इस बी को पकड़ोगे, बी यहां से यहां तक आएगा तो 60 का आएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा भैया तो कितना पहुंचेगा? 120। तो भी यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ये कितने टाइम मैंने इसको रोटेट किया? यानी कि मैंने इसको थ्री बार मैंने 120 120 120 पर रोटेट किया। तो ये अगेन हमें वही इनिशियल पोजीशंस पर अपने पहुंचाया जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था कि इसको हम क्या लिखेंगे? R120 बोलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर R120 को आपने कितने टाइम रोटेट कराया कि ये हमें आइडेंटिटी दिया है? तो आपको आपने इसको जब 3 टाइम ऑपरेट किया तभी तो आपके पास ये R0 दिया। R0 का मतलब क्या है? R0 का मतलब है आइडेंटिटी से, मतलब उसके इनिशियल पोजीशन से है। तो दिस इज R0, यही तो है R0 ना।
तो आर नॉट के इक्वल कब आइडेंटिटी कब दिया, जब मैंने इसको 3 टाइम ऑपरेट किया, है ना। तो इसका ऑर्डर अब हमने कितने टाइम ऑपरेट किया कि हमें आइडेंटिटी दिया, इस 3 टाइम, इसका ऑर्डर कितना हुआ, R120 का ऑर्डर कितना हुआ, 3 हो गया मैक्सिमम, है ना। सही है। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि मैं इसको रोटेट करता हूं, रोटेट एट थीटा 240 डिग्री पर। अब मैंने कहा ऐसा करते हैं 240 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अपन ने कहा ठीक है भाई चलो कर लेते हैं। तो देखो इसका इनिशियल पोजीशन तो ये था ना, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। अब मैंने कहा कि इसको हमें किस पे करना है, थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री पर मूव कराना है। तो अब देखो कैसे मूव कराएं। लेटरल ट्रायंगल जो होता है आपके पास, वहां पर जो अगर मान लीजिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हमने आपको ये बताया था कि दो वर्टिसेस के बीच में हमारे पास 120 का एंगल बनेगा। दो वर्टिसेस के बीच अगर दो वर्टिसेस पर मैं मूव कराता हूं तो देन हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 का। टू वर्टिसेस मूव एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब अगर आप इसको यहां से यहां मूव कराते हो तो देन 120 डिग्री बनता है, वही मिस्टेक था, ठीक है। तो आपके पास 120 डिग्री बनेगा। तो अब हम अगर मान लीजिए हमने कहा कि इसको हमें रोटेट कराना है, कितने एंगल पर रोटेट कराना है, कि रोटेट थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। इसका मतलब R240 डिग्री हमें चाहिए, है ना, R240 चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले को अपन उठाते हैं और इसके क्या आएगा, तो यहां से यहां तक आओगे तो 120 डिग्री बनेगा, और फिर यहां से यहां पहुंचोगे तो वो कितना 240 बनेगा। इसका मतलब ए सी पर चला जाएगा। फिर से बताता हूँ, देखो यहां तक आएगा 120, फिर यहाँ पर इसको यहाँ आना चाहिए, बी यहाँ से 120 यहाँ पर आएगा बी, एंड सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब आप इसको अगेन 240 पर मूव कराओगे तो देन आपके पास ये क्या दे देगा, बी। अब यहाँ बी है तो यहाँ आएगा 120, तो बी यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, बी। एंड बी यहाँ पर गया तो सी, सी यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 120 एंड 240, तो सी यहाँ पर आ गया तो ए यहाँ पर पहुंचेगा। और फिर से क्या ये वाला पोजीशन आई, नहीं आई ना, तो फिर से अगेन कर दो थीटा 240, अब की बार देखो आ जाएगा। तो देन आप जैसे इसको मूव कराओगे देन सी यहाँ से यहाँ तक आएगा 120 और यहाँ पर 240, तो सी यहाँ पहुंचा, बी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो दिस इज R0। आपको R0 मिला या नहीं मिला, मिल गया ना। तो आपने R240 को कितने टाइम ऑपरेट किया, 3 टाइम ऑपरेट किया, तो आपको R0 मिला। तो R240 का भी ऑर्डर कितना हुआ, 3 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कुछ पता चला, है ना। अब थोड़ा सा आते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंगल के थ्रू इसको फ्लिप आपने रोटेट कर दिया तो हमारे पास ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लाइन के थ्रू फ्लिप करूँ तो क्या होगा, वो भी तो हमें चेक करना है कि अगर मैं लाइन के थ्रू फ्लिप करता हूं तो क्या मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपन कि फ्लिप थ्रू लाइन L1 लाइन की अगर आप थ्रू फ्लिप कर रहे हो, कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ ऐसा है। इसको मैं L3 नाम दे रहा हूं, दिस इज L1 लाइन एंड दिस इज L2 लाइन, ठीक है। ए बी, ये अपन ऐसा कर लेते हैं, ए
बी एंड सी, राइट, ए बी सी। A1 दिस इज L1 लाइन, बी के थ्रू जो आ रहा है L2 है एंड सी के थ्रू L3 है, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर मैं L1 लाइन इस लाइन के थ्रू इसको फ्लिप कर रहा हूँ, फ्लिप का मतलब फ्लिप थ्रू द लाइन मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फ्लिप मीन्स क्या है? फ्लिप थ्रू द लाइन मतलब रिफ्लेक्ट। मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो अब देखिए आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मेरे पास L1 लाइन ये है। इस लाइन के थ्रू दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज ए। तो L1 लाइन ये वाला तो फिक्स है ना, जो फ्लिप होगा बी और सी में, जो रिफ्लेक्शन होगा बी और सी में ही तो चेंजमेंट आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी लाइन है, इस लाइन पर अगर हम मुझे फ्लिप करना है, मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो बी सी पर चला जाएगा, सी बी पर चला जाएगा, बाकी ए तो फिक्स है ना, ये पॉइंट फिक्स है, ये लाइन के थ्रू है, इसी लाइन पर तो हम इसको फ्लिप कर रहे हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको L1 लाइन के थ्रू फ्लिप करूंगा तो देन हमारे पास यहाँ पर कुछ ये मिलेगा, इस बी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा और ए यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें यही इनिशियल वाला ही चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम इसको फ्लिप करते रहेंगे, ठीक है। फिर से हमने इसको इसी लाइन के थ्रू फ्लिप किया, L1 के थ्रू, ठीक है। जब फिर से आपने इसको L1 के थ्रू फ्लिप किया तो देन आपके पास फिर से क्या कौन सा ट्रायंगल मिला? यहाँ पर आपके पास बी आ गया और यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर ए आ गया। तो जो आपके पास पहले था क्या वो आपके पास आया? पर यहाँ सी आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? जब आप इसको फ्लिप करोगे तो ये बी होगा एंड दिस इज सी होगा। तो जो आपके पास पहले था वो आपके पास मिला ना। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि हमने L1 को 2 टाइम ऑपरेट किया, तो दैट मीन्स ये हमें आइडेंटिटी दे दिया। मतलब 2 टाइम ऑपरेट करने पर ये हमें इस लाइन के थ्रू, जब मैं L1 लाइन के थ्रू ऑपरेट किया, उसको फ्लिप किया, देन उसको 2 टाइम करने पर वो हमें आइडेंटिटी दे दिया। अब अपन के माइंड में ये भी चलेगा कि सर एक अगर मान लीजिए L2 के थ्रू करूंगा तो क्या आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, अपन देख लो ना, आएगा। देखते हैं L2 के थ्रू अगर करते हैं कि फ्लिप थ्रू लाइन L2, अगर हम L2 लाइन के थ्रू फ्लिप करें तो क्या होगा? तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यही था, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और L2 लाइन तो ये है ना, दिस इज L2 लाइन। अब इस लाइन के थ्रू अगर आप फ्लिप करो तो देन आपके पास क्या होगा? देखिए अगर मैं L2 के थ्रू फ्लिप करूंगा तो देन आपके पास B तो फिक्स रहेगा, इस बार A C पर जाएगा, C A पर जाएगा, तो दिस इज ए। और फिर से अगेन मैं L2 के थ्रू फ्लिप करूंगा, है ना, तो फिर से आपके पास कैसा बनेगा? देन ये आपके पास B तो फिक्स है ना, फिर से यहाँ C आएगा, यहाँ A आ जाएगा। तो जो पहले पोजीशन थी वही अब पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसका मतलब L2 के थ्रू भी मैंने जब किया तब भी हमारे पास 2 टाइम ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी दे दिया। अब अगर मान लीजिए मैं फ्लिप थ्रू L3 करता हूँ, लाइन L3, राइट, तो अगर आप L3 लाइन के थ्रू फ्लिप करते हो तब भी क्या होगा? आपके पास सेम ही होगा। देख लो आपके पास दिस इज ए था एंड बी था एंड सी था, तो सी लाइन का इसी पॉइंट ये वाला L3 था, है ना। अब इस बार सी वाला लाइन फिक्स होगा, तो अगर आप L3 के थ्रू फ्लिप कर रहे हो तो देन आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर तो इस बार सी फिक्स है ना, ए बी पर जाएगा, बी ए पर जाएगा, है ना, दिस इज L3। तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया। फिर से अगेन करना पड़ेगा क्योंकि जब तक बी यहाँ नहीं आएगा, जब तक आर नॉट नहीं मिलेगा तब तक अपना काम होगा नहीं, है ना। मतलब इनिशियल जो आपके पास पोजीशन थी वो पोजीशन जब तक नहीं आएगी। तो मैंने L3 के थ्रू फिर से अगेन फ्लिप किया, तो जब फिर से फ्लिप किया तो देन आपके पास ये बी आ गया, यहाँ ए आ गया और ये तो सी फिक्स ही है, तो मिल गया, अपना काम तो हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला
कि यहाँ से मैं L3 को भी 2 टाइम ऑपरेट करने पर ये हमें आइडेंटिटी दे दिया। तो यहाँ से आपके पास मिला कि रिफ्लेक्शन होंगे। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, वो क्या है, रोटेशन है। दिस इज रिफ्लेक्शन बोला था ना। तो रोटेशन में हमने क्या देखा कि रोटेशंस और रिफ्लेक्शन दो टाइप के आ रहे हैं, वहां पर रोटेशंस भी मिल रहा है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शंस का जब मैंने L1 के थ्रू भी किया तब भी 2 मिला, L2 के थ्रू किया तब भी 2 मिला, L3 के थ्रू किया तब भी 2 ही मिला ऑर्डर। इसका मतलब रिफ्लेक्शंस में मैं कुछ भी करूँ, रिफ्लेक्शंस होंगे, जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे सबका ऑर्डर भैया क्या होगा, 2 होगा। 2 को छोड़ करके रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा। रोटेशन में आपको अलग अलग मिल रहे थे, है ना। कैसे मिल रहे थे अब हम बात करेंगे। चूंकि ट्रेंगल की बात कर रहे थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, 3 पॉइंट होगा, तो D3 की बात करेंगे। तो D3 में क्या आ रहा है, रोटेशन से आपको R0 मिल रहा था, R120 आ रहा था और R240 आ रहा था। एंड रिफ्लेक्शन से आपको L1 मिल रहा है, L2 लाइन है और L3 है ना। दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन आपने देखा कि यहीं से आपका चीजें बनती हैं कि रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। एंड दिस इज रोटेशन। रोटेशन जो होगा आपके पास, इसका ऑर्डर अलग अलग है ना। तो अगर आपके पास DN होता है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ZN होता है। बट यहाँ पर अभी आगे हम बात करेंगे। तो R0 का आपने निकाला था 1 था, R20 को निकाला था आपके पास 3 था, R240 का भी निकाला था आपके पास 3 ही ऑर्डर आया था, है ना। यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर मैं इसके सब ग्रुप्स की बात करूं कि जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है D3 का सब ग्रुप से क्या क्या बन सकता है, तो H1 बना लो। H1 में अपन क्या ले लेते हैं, एक रोटेशन ले लेते हैं और एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। या फिर H1 में पहले R0 को ही बना लो, आइडेंटिटी को ही पहले बना लो, तो सिंगलटन R0 ले लो, ठीक है। और दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, ठीक है। और जब H2 बनाओगे, H2 में अपन क्या ले लो, एक R0 ले लो और एक रिफ्लेक्शन ले लो, R0 कामा L1 बना लो, 2 एलिमेंट आ गए, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, हाँ या ना। एंड जब H3 लोगे तो फिर से R0 ले लो, L2 ले लो, तब भी आइसोमॉर्फिक किसके होगा, Z2 के ही होगा। एंड जब आप H4 लोगे तब भी R0 कामा L3 लोगे, तो ये भी आइसोमॉर्फिक तब भी किसके होगा, Z2 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। और जब आप H5 बनाओगे, H5 में एक R0 लोगे, R120, चूंकि रिफ्लेक्शन तो खत्म हो गया, L1 L2 L3 मैंने ले लिया, बचा क्या, पूरा यही बचा ना, R0 R120 और R240, हाँ या ना। तो इसका ऑर्डर क्या था, 1 था, इसका ऑर्डर कितना था, 3 था, इसका भी ऑर्डर कितना था, 3 था। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक, 3 एलिमेंट है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z3, है ना। अब अगर आप H5 आपने बना लिया तो H5 आपके पास बन गया, ठीक है। अब अगर आप H6 बनाते हो तो H6 में आपके पास क्या बनेगा, पूरा का पूरा इस बार आ जाएगा D3, पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि हमने आपको ये बताया था कि अगर हम साइक्लिक की बात करें, किसकी, साइक्लिक की बात करें, तो साइक्लिक में हमने आपको एक चीज ये बताया था कि साइक्लिक होने के लिए उस ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर D3 है, तो D3 का ऑर्डर कितने एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है ना। तो क्या इसमें 6, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ D3 क्या होगा, तो D3 का ऑर्डर कितना होगा, 2n के इक्वल होता है, तो 2 into 3 दिस इज 6 होगा। तो क्या कभी यहाँ पर 6 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है, क्या यहाँ पर कहीं तो आपको 6 ऑर्डर के एलिमेंट इसके स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब कि हमने आपको साइक्लिक में ये बताया था कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ग्रुप के हर एलिमेंट को जनरेट कर दे। तो अगर मैं बात करूं क्या कभी ये D3 को जनरेट कर पाएगा, क्योंकि D3 का ऑर्डर 6 है, बट इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर के ही आ रहे हैं, 6 ऑर्डर का कोई एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब इसके अंदर कोई एक भी एलिमेंट 6 ऑर्डर का नहीं मिल रहा है तो कभी भी ये साइक्लिक तो नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या होगा
नॉन साइक्लिक होगा। कैसा होगा? नॉन साइक्लिक होगा। अब बात करते हैं क्या ये अबेलियन भी होगा या नहीं होगा। यहां से आपने क्या देखा कि दिस इज नॉन साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक क्यों हुआ आपको बताया कंडीशन, इसलिए नॉन साइक्लिक हुआ बिकॉज क्योंकि 6 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है जो D3 को जनरेट कर पाए। और हमने साइक्लिक में बताया था कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ग्रुप के हर एलिमेंट को जनरेट कर दे, तो हर को तो जनरेट कर पाएगा बट D3 जो ये है कंप्लीट इसको तो नहीं जनरेट कर पाएगा ना, तो इसलिए नॉन साइक्लिक हुआ। अब अगर अबेलियन की बात करें तो अबेलियन में हमने आपको ये बताया था कि अगर भैया ऐसा है कि अगर अबेलियन चेक करना है तो अपन करते क्या है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A करते, दिस इज कम्बिटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्या यहाँ पर कम्बिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? क्या जो L1 L2 है वो L2 L1 के इक्वल आएगा? तो नहीं आएगा। अपन चेक कर सकते हो, देखते हैं कैसे चेक करोगे वो भी अपन को समझाते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले मैं L1 L2 को लेता हूं, तो L1 को L2 को पहले लिख दो। देखो ऐसा कुछ है, दिस इज A B एंड C, तो दिस इज L2 एंड दिस इज L1, राइट? सही है ना? अब जरा देखो कि अगर मैं L2 को L1 पर ऑपरेट, पहले L2 को क्या करना है L2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है? दिस इज L1 L2 का मतलब क्या है? कंपोजिशन यहाँ पर है, ऑपरेशंस क्या है? कंपोजिशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है? तो चलिए अपन ऑपरेट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर L2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है? फिर L1 ऑपरेट करेंगे। पहले L2 पर देखे L2 क्या होगा, L2 ऑपरेट कर देते हैं, फिर उसके बाद L1 को ऑपरेट कर देंगे, ठीक है? तो जैसे अपन यहाँ पर L2 ऑपरेट करोगे देन देखिए क्या आपको पास मिलता है। L2 तो ये है ना, इसका मतलब B तो फिक्स है। चेंजमेंट कहाँ होगा? A और C में होगा। A यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा। अब हमें किसको फिक्स करना है? अब जो आया है, ठीक है, अब जो आया है उस पर हमें L1 ऑपरेट करना है। जो आया है उस पर L1 ऑपरेट करना है। तो जब भैया यहाँ पर आप L1 तो ये है ना, तो जब आप यहाँ पर ऑपरेट करोगे तो देन आपके पास क्या मिल जाएगा? यहाँ पर अब की बार A फिक्स हो जाएगा जब आप L1 ऑपरेट कर रहे होगे। तो यहाँ पर B और C में चेंजमेंट होगा तो यहाँ C आएगा और यहाँ B आएगा, राइट? अब हमें L2 L1 करना है ना? तो L2 L1 है तो इसका मतलब पहले L1 ऑपरेट करो फिर उस पर L2 ऑपरेट कर देना, है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? देन दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज A। तो A वाला दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो पहले L1 देख लो, तो पहले इस पर L1 ऑपरेट कर दो। तो L1 करोगे तो A फिक्स रहेगा, A में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। B और C में चेंजमेंट होगा तो यहाँ B आएगा, यहाँ C आएगा। अब फिर आपको L2 ऑपरेट करना है। L2 तो ये है ना, L2 जब आप इस पर ऑपरेट करोगे तो देन आपके पास क्या दे देगा? B C पर चला जाएगा, है ना? तो B एंड C एंड A तो फिक्स ही रहेगा। अच्छा L2 ऑपरेट कर रहे हो ना तो B फिक्स रहेगा, सॉरी। देखो यहाँ पर आपके पास क्या, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज A। तो जैसे अपन यहाँ पर B फिक्स होगा, L2 ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंजमेंट A और C में होगा तो B फिक्स है ना? यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा। क्या ये दोनों आपस में सेम है? क्या ये सेम है? बताओ भाई, क्या दोनों ये सेम है? जो L1 L2 है, जो L2 L1 है। L1 L2 क्या कभी L2 L1 के इक्वल दिख रहा है? ये आपके पास L1 L2 आया है C A B एंड ये आया है A B C, तो क्या कभी सेम दिख रहे हैं? नहीं सेम दिख रहा है। तो जब सेम नहीं है तो क्या कभी होल्ड करेगा? नहीं होगा। तो क्या कभी अबेलियन होगा? नहीं होगा। तो नॉट अबेलियन। तो यहाँ से कैसे पता चला कि अबेलियन होगा या नहीं पता? तो अपन को समझ में आ गया ना, हाँ या ना? तो ये चीजें आपको आती कहाँ से? जो D3 D4 आया, DN आया, ये कहाँ से आया
उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई। ठीक है, चलो तो यहां पर आपके पास हो गया। अब इसके बारे में D3 के बारे में नोट कर लो कि D3 के बारे में D3 है क्या। तो D3 कैसा होगा आपके पास पता चल गया। D3 पहला ये बताया कि भैया ऐसा है कि हमारे पास हम नॉन अबेलियन होंगे, है ना, नॉन अबेलियन है। और दूसरा कहा कि नॉन साइक्लिक है, ना तो ये अबेलियन होगा ना ही ये साइक्लिक होगा। ठीक है, दोनों ही नहीं होगा। अब ये काउंटर एग्जांपल्स में काम आएंगे। जब आप ग्रुप थ्री के क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर आपके इस सारे जैसे K4 हो गया, Q8 हो गया, C स्टार हो गया, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, DN हो गया, SN हो गया, AN हो गया, है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके यूज में आएंगे काउंटर एग्जांपल्स में। ठीक है, और इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप D3 को छोड़ करके, H6 को छोड़ करके प्रॉपर सब ग्रुप अभी मैंने दिखाया था कौन कौन से थे। ये सारे जो थे ये इसके क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। और ऑल प्रॉपर सब ग्रुप कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। ठीक है, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक एंड अबेलियन होते हैं। बट जो D3 होगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन साइक्लिक एंड नॉन अबेलियन होगा। ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ D3 आर साइक्लिक एंड अबेलियन बोल सकते हो, राइट। रोटेट वन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब आप इसको 180 पर मूव कराओगे तो देन आपके पास ये A है, ये B है और ये C है एंड दिस इज D। तो R 180 पर मूव करा रहे हो, R 180 पर मूव कराओगे तो क्या होगा, देखो A को अगर आप पकड़ रहे हो, A पॉइंट को अगर आप पकड़ रहे हो, राइट। तो जब इस A पॉइंट को पकड़ रहे हो तो A को यहाँ तक लाओगे 90 होगा, फिर जब यहाँ लाओगे तब तो 180 होगा, है ना। इसका मतलब A जो था वो यहाँ भाग जाएगा, है ना। तो B कहाँ जाएगा, B यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो C कहाँ जाएगा, C A पर चला जाएगा एंड D यहाँ पर चला जाएगा, राइट। ये आपके पास मूविंग हो गया, सही है। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि R 270 से मूव करा देते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे कि रोटेट 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब आप इसको 270 से मूव कराओगे तो देन देखो ABCD तो ये है ना, ABCD आपको मूव कराना R 270 से। तो देखो चेंजमेंट क्या आएगा, A को पकड़ो ना, A को यहाँ से यहाँ लाओगे 90, फिर यहाँ 180, 270 तो यहाँ पर आएगा ना, A यहाँ पर गया, B यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ 270 तो B यहाँ आ गया। C को डाओ, C यहाँ से यहाँ 90, 180, 270 तो C यहाँ आ गया, तो बचा D बेचारा यहाँ आ गया, है ना। तो उसकी सिमेट्री में क्या कोई चेंजमेंट है क्या, नहीं ना, चारों भुजा इक्वल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पर चेक किया कि रोटेशन से R90 से चेक कर लिया, R270 से चेक कर लिया, R180 से चेक कर लिया, तो हर जगह हमारे पास की सिमेट्री में भी कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। अब हम इसको H जो हमने आपको बताया था HVD तो H का मतलब हॉरिजेंटल, V का मतलब वर्टिकल, D का मतलब डायगोनल और D डैश का मतलब सेकेंड डायगोनल, राइट। तो ये इसका मीन्स था। चलो अब एक एक करके हम इसके सिमेट्री देखते हैं कि हॉरिजेंटली अगर मैं इसको कर रहा हूं H का मतलब क्या था, हॉरिजेंटल। तो जब हॉरिजेंटली आप देखोगे तो देखो ABCD ये है, हॉरिजेंटल तो लाइन ये है ना। हॉरिजेंटली आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, A D पर जाएगा, D A पर जाएगा, B C पर जाएगा, C जैसे हमारे पास ये पेन है तो ऐसे फ्लिप कर गया,
है ना, ऐसे मूव कर गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जब आप इसको घुमा दोगे तो देन आपके पास ये, एक बार जब आप इसका करोगे देन आपके पास ये कुछ ऐसा दे देगा कि यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर सी आ जाएगा। हाँ या ना, यही तो बनेगा। अब जरा देखो, अगर मैं इसको वर्टिकली करता हूँ, वी वी का मतलब क्या था, वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब ये बी सी डी ये है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। वर्टिकल लाइन तो ये है ना। अब इसके थ्रू जब आप करोगे वर्टिकल के थ्रू, तो देन आपके पास क्या आएगा, देखो अब की बार क्या होगा, डी सी, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यही तो होगा। अब जब डायगोनली अपन करेंगे, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर सर डायगोनली करते हैं तो क्या होगा, तो डी का मतलब किससे है, डायगोनल। डायगोनली, तो जब अपन डायगोनली इसको चेक करेंगे तो देखो क्या होगा, दिस इज ए, बी, सी एंड डी, राइट। अब आप फर्स्ट डायगोनल डी डैश है, तो फर्स्ट डायगोनल तो ये है ना, दिस इज फर्स्ट डायगोनल। तो यहाँ पर ये जो होगा ये फिक्स हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब ये फिक्स हो जाएगा और आप इसको डी के थ्रू कर रहे हो, है ना, इसकी सिमेट्री क्या होगी, अब जब आप इसको करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पर ये लाइन फिक्स है। तो जब ये लाइन फिक्स है मतलब ए और सी फिक्स है, ए और सी में आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाओगे। अब जब ए और सी में कोई चेंजमेंट नहीं कर पाओगे तो बी और डी में चेंजमेंट होगा, तो बी यहाँ चला आएगा, डी यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना। अब जब डी डैश के थ्रू अपन करोगे, तो जब आप डी डैश के लिए देख रहे होगे तो देन देखो इसके लिए क्या होगा, डी डैश क्या होगा, डी डैश का मतलब क्या है, दिस इज फर्स्ट डायगोनल, दिस इज फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज सेकेंड डायगोनल। राइट, तो जब आप सेकेंड डायगोनल के थ्रू करोगे तो सेकेंड डायगोनल तो ये है ना, एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब जब आप डी डैश के थ्रू करोगे तो इस बार बी और डी फिक्स होगा, बी और डी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो डी एंड दिस इज बी। अब चेंजमेंट ए और सी में होगा तो यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बातें, है ना। अब हम एक कैली टेबल बनाते हैं, ठीक है। कैली टेबल का यूज अपन थोड़ा सा बताते हैं। कैली टेबल जैसा कि हमने केलियन क्लाइन के 4 ग्रुप में देखा था, K4 में देखा था, तो आपने कुछ हमने चार्ट ऐसे बनाया था, तो यहाँ पर भी कुछ हम बनाते हैं, बाकी अपन कर लेना, ठीक है। बाकी का आप बना लेना, कुछ मैं बता देता हूँ। कैली टेबल, तो कैली टेबल में सबसे पहले तो यहाँ पर समस्या आएगी, हमें लाइन खींचना होगा। चलो ठीक है, R0, देख लो यहाँ पर वर्टिकल में आपके पास क्या था, पहले वर्टिकल था, तो वर्टिकल आपके पास क्या था, वर्टिकल में जो ये था वर्टिकल लाइन, है ना। तो ए बी सी डी ऐसा कुछ चल रहा था, तो यहाँ पर वर्टिकली होगा, है ना, ऐसे खड़ा पर ऐसे मूव करा दो, राइट, कुछ इस तरह से मूविंग कराना है। तो जब अपन कराओगे तो यहाँ पर कुछ ये मिलता, फिगर ए डी बी एंड सी मिलता, ठीक है। और जब आप इसको R90 से मूव कराते, तो जब आप इसको R90 से मूव कराते तो देन आपके पास ये क्या दे देता, ये मैंने इसको मूव कराने के बाद लिखा है, तो फिर से अपन मूव नहीं कराने लगना है इसको, राइट। चलो, तो जब आप R90 पर अब मूव कराओगे देन आपके पास क्या होगा, सी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ पर पहुंचेगा, ए यहाँ पर पहुंचेगा, तो डी यहाँ पर पहुंचेगा, हाँ या ना, सही है। चलो भाई ठीक है, अब अपन डी को देख लो, डायगोनली देख लो। तो डायगोनल में क्या चेंज हो रहा था, जब डी था फर्स्ट डायगोनल में चेंजमेंट था कि यहाँ बी और डी क्या थे, बी और डी में चेंजमेंट हो रहा था और ए और सी फिक्स थे, है ना। और जब इसको आप R90 से मूव करा दोगे तो देन आपके पास ये चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ए यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पहुंचेगा, सी यहाँ पहुंचेगा और बी यहाँ पहुंचेगा, राइट।
तो दिस इज वर्टिकल मिलेगा। ये क्या है, वर्टिकल ही है। देख लो भाई, वर्टिकल ही तो मिल रहा है, यही तो है वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल मिल रहा है ना, मिला लो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। एंड जब आप डी डैश करोगे, तो डी डैश करोगे, देखो क्या मिलता है, ए, यहाँ पर ए और सी में अब की बार चेंजमेंट होगा, तो सी यहाँ आएगा, यहाँ पर इस बार बी और डी फिक्स रहेंगे, है ना। तो यहाँ बी रहेगा, और सॉरी यहाँ, एक मिनट, क्या होगा, जब डी डैश अपन करोगे तो डी डैश में आपके पास, देखिए डी डैश वाला है, अपन फिगर देख लो, ये ए बी सी डी था, हाँ से स्टार्टिंग था। देखो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो आपको हॉरिजेंटल वाला चाहिए, सॉरी डायगोनल, सेकंड डायगोनल चाहिए, तो सेकंड डायगोनल तो ये था ना, इस बार बी और डी फिक्स रहेगा ना, तो बी और डी फिक्स रहेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि आपके पास ए और सी में चेंजमेंट होगा, तो यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ डी रहेगा और बी फिक्स रहेगा। और जब आप R90 इसको मूव कराओगे, तो देन आपके पास ये क्या दे देगा, देख लेते हैं क्या आता है, कि यहाँ पर ए आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, और यहाँ पर बी आएगा, तो दिस इज ए बी सी डी मिल गया, है ना। तो देन आपके पास यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है, तो जब आपने इसको मूव कराया तो यहाँ पर ये हॉरिजेंटल मिल जाएगा, हॉरिजेंटल, ठीक है, दिस इज हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर दिस इज वर्टिकल, एंड दिस इज वी वाले पर जब आपने किया था वर्टिकल, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या था, सी ए बी सी डी मिला है ना, तो ए बी सी डी जो होगा आपके पास क्या होगा, दिस इज डी डैश, दिस इज डी डैश, है ना। देख लो ये डी डैश का फिगर है, ए बी ए डी सी बी, ठीक है। एंड जब आपने हॉरिजेंटली किया तो यहाँ डी आया, यहाँ डी डैश आया, और यहाँ पर वर्टिकल आया, और यहाँ पर हॉरिजेंटल आया, ये चेंजमेंट आया। अब जब R180 को R90 पर ऑपरेट करोगे, तो R180 को R0 पे प्ले करोगे तो R180 ही आएगा, राइट। एंड जब R180 को R90 पे करोगे तो R270 बनेगा, सिंपल सी बात है ना। और जब आप इसको करोगे R180 को R180 पे करोगे तो R0 ही मिलता है, अपन को पता है। और जब इसको R180 को R270 पे करोगे तो देखो R180 को R180 कितना हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और फिर 90 बचा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, R90 मिलेगा, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर R90 हो गया, यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर वर्टिकल आएगा, यहाँ हॉरिजेंटल आएगा, यहाँ पर डी डैश आएगा, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप 270 का कर रहे होगे, यहाँ पर R270 आएगा, ठीक है, यहाँ पर R0 आएगा, यहाँ पर R90 आएगा, और यहाँ पर R180 आएगा, यहाँ पर डी डैश आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर वी आएगा। आगे क्या अपन फिल कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे अपन को बता दिया कि आइडिया बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, सब एग्जिस्ट कर रहा है, कम्पिटेटिव, है ना, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है, तो आपके पास क्या बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी, ठीक है। अब क्या आप बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि अभी पहला भी मैंने चेक किया, पहला अपन को क्या चेक करके बताया कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है, हमें यही चेक करना था, वो तो ना मैंने काफी कर दिया कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड, ठीक है। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, कोई 3 एलिमेंट ले लेना, वो भी होल्ड करेगा। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आइडेंटिटी होल्ड कर रही है, हाँ आइडेंटिटी होल्ड कर रही है ना, R0 को R0 पर, चूंकि R180 को R180 पर, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, और आइडेंटिटी क्या आ रही है, R0 आ रही है। क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि R0 का आपके पास क्या था, R90 का जब आपने देखा था, तो R90 का इनवर्स R270 है, और R180 का इनवर्स R180 ही है, सेल्फ इनवर्स है ना, दिस इज सेल्फ इनवर्स,
एंड R270 का जो आपके पास है R90 है, राइट। एंड हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल ही है, वर्टिकल का वर्टिकल भी है, और डायगोनल का डायगोनल होगा, एंड डी डैश का डी डैश, सेकेंड डायगोनल का सेकेंड डायगोनल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये क्या बनाएगा, ये ग्रुप होल्ड करेगा। तो यहाँ से पता चला कि जो ये था ये ग्रुप बनाएगा। ठीक है, वो हमने जो आपको कैली टेबल बताया था, बेसिकली हमें यही चेक करना था क्या वो ग्रुप बनाएगा, तो अपना काम वहां से हो गया था, उतने से ही। आगे का अपन चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि दिस इज D4 की बात करें तो D4 में हमने आपको यहाँ तक तो बताया। अब इसके आगे थोड़ा सा हमें यहाँ पर फिल करना है कि D4 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, क्या क्या ऑर्डर था, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। कि देखो आपके पास ये क्या था, D4 की बात कर रहे थे, तो D4 में आपके पास क्या आ रहा था, R0 था, R90 मिल रहा था, R270 मिल रहा था, उसके बाद R180 था ना, पहले R180 था फिर 270, तो R180, R270, H, P, D, D डैश, है ना, ये मिल रहे थे। दिस इज ये क्या थे, ये सबके ऑर्डर कितने थे, सबके ऑर्डर 2 थे, हर के ऑर्डर 2 थे। 2 टाइम अगर आप उसको करते तो आपको आइडेंटिटी दे रहा था। अगर ना समझ में आ रहा है तो आप देख भी सकते हो। देखो अपन को थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि दिस इज हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल। तो एक बार देख लो ऐसे, यहीं से यहीं पर देख लो कि हॉरिजेंटल आपके पास क्या था। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं स्टार्टिंग से ABCD, हॉरिजेंटल लाइन ये है। जब हॉरिजेंटली आपने किया इसको H के थ्रू, तो देन आपके पास यहाँ पर क्या मिला, यहाँ C आ गया, यहाँ D आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ E आ गया। फिर से अगेन जब आप इसको हॉरिजेंटली करोगे तो देन आपके पास वही तो मिल जाएगा, है ना, यहाँ D आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ B आएगा। तो जो ये R0 था वही R0 तो यहाँ पर भी है। इसका मतलब कितने टाइम करने पर आपको आइडेंटिटी दिया, 2 टाइम। तो हर को आप 2 टाइम, इस V को वर्टिकल भी 2 टाइम करोगे तो आइडेंटिटी दे देगा, D को डायगोनली 2 टाइम करोगे तो आइडेंटिटी देगा, D डैश को भी 2 टाइम करोगे तो भी दे देगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएंगे, इन सब के ऑर्डर 2 हो जाएंगे। R0 आइडेंटिटी था तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R90 को कितने टाइम वो ऑपरेट करोगे तो आपको ये कितना दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। तो आपके पास R0 को वहां पर 4 टाइम करना पड़ेगा। देखो कैसे 4 टाइम करना पड़ेगा, ये था आपके पास ABCD है, ये आपके पास R0 का फिगर है, और R0 को आप कितने टाइम यहाँ से अगर यहाँ लाओगे तो 90 डिग्री मूविंग होगा, है ना। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर से अपन देख लो, एक को दिखा देते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा सीख लो। तो यहाँ पर R90 करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, ये A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा। दिस इज R90। फिर से जब आप R90 पर करोगे देन अगेन आपके पास यहाँ पर A आ जाएगा, इधर B आ जाएगा, इधर C आएगा, यहाँ D आएगा, राइट। एंड फिर से जब आप R90 पर करोगे मूविंग तो देन आपके पास यहाँ पर क्या दे देगा, देन A, है ना, A, B, C, D। एंड ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, अभी एक बार और करना पड़ेगा। R90 जब फिर से आप करोगे देखो क्या दे देगा। तो देखिए यहाँ पर ABCD, अब की बार A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, और C यहाँ आएगा, D यहाँ। तो जो पहले था वही अब भी आ गया ना। कितने टाइम पर आया, 4 राउंडिंग पर आया ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 आ गया। इसको कितने टाइम करोगे, इसको अपन को 2 टाइम कर दोगे, अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर 2 टाइम करना पड़ेगा। इसको कितने टाइम कर दोगे, इसको अपन को 4 टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी 220 पर मूव कराते जाओ, तो 4 टाइम करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगर सब ग्रुप्स की बात करें कि इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो एक तो आप सिंगलटन आइडेंटिटी को ले लो, है ना। दूसरा आप बना लो एक आप यहाँ से रोटेशन से ले लो, एक इधर से ले लो, तो R0 ले लो, यहाँ से H ले लो, है ना। H3 बना लो, H3 क्या होगा, R0 ले लो, V ले लो,
है ना। H4 बना लो, सब सारे एक सारे क्या हो गए, Z2 का आइसोमॉर्फिक, एक भी Z2 का आइसोमॉर्फिक, है ना। एंड दिस इज R0 एंड दिस इज D, ठीक है। H5 R0 D डैश, है ना। एंड H6 जब आप बनाओगे, H6 में अपने पास इधर का हो गया। H6 में आप रोटेशन पूरे ले लो, R0 ले लो, R190 ले लो, या फिर एक बार ऐसा, हाँ ठीक है, पहले आप R0 ले लो और R180 को ले लो, ऐसा भी ले सकते हो रोटेशन से। H7 बना लो, H7 में आपके पास क्या बनाओगे, R0 R180 ले लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ऐसे बनाते चले जाओ, तो यहाँ पर जो आपके पास इसका ऑर्डर होगा टोटल कितने होंगे, H1 बना, H2 बना, H3 बना, H4 बना, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, H5 बन गया, H6 बन गया एंड H7। H6 में R180, फिर मैंने ले लिया R0 को ले लिया, R90 को ले लिया, फिर R180 को ले लिया, R270 को ले लिया, हाँ है ना। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, H8 बना लो, H8 में आप पूरे को ले लो, D3 ही बना दो, है ना। इसके और भी सब ग्रुप्स बनेंगे, अपन बना सकते हो। देखो यहाँ पर ये भी बन सकता है कि आप R0 ले लो, जैसे आप R180 के लिए बनाए, R90 का भी बना सकते हो, R90 बना लो, है ना। फिर आप H9 बना लो, इसी तरह से अपन अभी बना सकते हो, ठीक है। इसके कई सारे बनेंगे, तो R0 बनेगा, R0 एंड R180 हो गया, 180 ऊपर बना दिए थे, 90 यहाँ बना दे रहे हैं, R270 भी बना सकते हो, है ना। R0 R90 R180 R270, तो एक यहाँ से, तीन यहाँ से, ठीक है। फिर H10 भी बना दो, H10 में आप D3 बना लो। तो ये सारे इस तरह से अपन को बनेंगे। हमने क्या किया, पहले R0 का बनाया, फिर यहाँ से एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, चारों को ले लिया। फिर मैंने एक इसको और इसको बनाया, फिर इसको इसको बनाया, इसको इसको बनाया, और फिर एक साथ इस चारों को बना दिया, और फिर एक बार पूरे को ले लिया, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो D4 होगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि D4 ये भी कैसा होगा, नॉन साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक एंड नॉन अबेलियन। क्यों नॉन साइक्लिक होगा, क्योंकि D4 का जो ऑर्डर होगा वो 8 होगा, है ना। और 8 ऑर्डर का इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। क्या 8 ऑर्डर का इसमें कोई एलिमेंट मिल रहा है, इसमें 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर एंड 4 ऑर्डर के ही एलिमेंट मिल रहे हैं। और हमने बताया था साइक्लिक होने के लिए एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाए। तो क्या कभी वो 8 ऑर्डर के एलिमेंट को जनरेट कर पाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी से नॉन साइक्लिक हो गया। और यहाँ पर नॉन अबेलियन क्यों हुआ, क्योंकि वो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा। अपन चेक करोगे कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा, जैसा कि हमने आपको वहां पर दिखाया था कि इस ट्रेंगल वाले में दिखाया था, इक्विलेटरल ट्रेंगल में दिखाया था कि L1 L2 किया था, डज नॉट इक्वल टू L2 L1 आया था। तो यहाँ पर भी आपके पास ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी बातें यहाँ तक आज फिनिश होती हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसके आगे की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ DN की बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।